कराची के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराने का हुक्म। नई वोटर लिस्टों पर इलेक्शन कराने की MQM की दरख्वास्त मुस्तरद। जमात इस्लामी के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। सिंध हुकूमत को इलेक्शन के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के बाद गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक। कामरान टेसोरी की खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल से एक साथ मुलाकात। तीनों जमातों के सरबराहों का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कौंसलर का इलेक्शन हारने वाले किस मुंह से बल्दियाती इलेक्शन को खूनी कह रहे हैं। अगर कराची में कुछ हुआ तो बात करने वाला शामिल तफ्तीश होगा। जिसकी सियासत खुद माजी में सियासी इंजीनियरिंग की वजह से हो, वो लोगों के पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर खौफजदा है। जमात इस्लामी को 2 बार मेयरशिप मिली। बताएं कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट कराची को दिया। कराची समेत सिंध में जितने काम हुए वो पीपल्स पार्टी ने किए। नई बात कहना कि खूनी इलेक्शन होगी, इस बात को कोई और भले कुछ भी समझे, मैं इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता कराची में किसी भी किस्म की कोई चीज़ हुई तो जिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको शामिल तफ्तीश किया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश। अली जैदी कहते हैं कि जिनके पास उम्मीदवार नहीं वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। बिलाल गफ्फार बोले कि अवाम बेख्तियार मेयर को शहर की जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि शहर के लोग बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। हर बूथ पर फौज और रेंजर्स का होना शकूक व शुबहात को खत्म करेगा। लूट मार का बाजार गर्म रखने वालों को जमात इस्लामी शिकस्त देगी। ये देखना चाहता था कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगी। शुक्र है इलेक्शन कमीशन अपने 15 तारीख के फैसले पे कायम है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने MQM की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है और इस बात का ऐलान किया है कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को ही मुनक़िद किए जाएंगे। मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। मुरासले में कहा गया कि कराची और हैदराबाद में हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाए। इंतखाबात के दौरान फौरी रिस्पांस फोर्स को भी अलर्ट रखने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का केस। MQM की बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। चीफ जस्टिस ने फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रेगुलर बेंच का मुकालमा समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। अदालती अहकामात को रोकने का सिलसिला ताहाल बरकरार। एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दिया, कोरंगी और शर्की चार्ज लेने ना पहुंचे। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज संभालना लाजमी हो चुका। कानून की हुक्मरानी ना होने से बल्दिया कोरंगी के 5,500 मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन जो है तनख्वाह के हवाले से बेहद परेशान है और 19 दिसंबर के बाद से जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला हुआ उसके बाद जो है वो ऊँट किसी करवट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहाँ से करेंगे, कैसे जाएंगे? इलेक्शन ड्यूटी हम घर नहीं संभाल पाए तो ड्यूटी कैसे करेंगे? और यहाँ पे रिटायर्ड मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो इन दोनों बड़ों की लड़ाई में भूल रहे हैं बेचारे। सिंध हुकूमत शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। इलेक्ट्रिक पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट को हतमी शक्ल दे दी गई। नई बसें खरीदने की मंजूरी। नए रूट्स पर भी गौर। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पीपल्स बस सर्विस से मुताल्लिक़ अहम इजलास। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की बसों की खरीदारी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा कि शहरी रूट्स बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। वज़ीर आला मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी को कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि कमिश्नर्स और DCs को ज़रूरी अहकाम दिए जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर्स अशिया खुरनोश की रोज़ाना कीमतें चेक करें। कीमतें कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए।
कराची में सस्ते आटे के 64 पॉइंट्स और 33 अरब की सब्सिडी। पुलिस और रेंजर्स सस्ते पॉइंट्स पर सिक्योरिटी यकीनी बनाए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम कमिश्नर्स को कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत। सेक्रेटरी खुराक को मिल मालकान के साथ आटे की कीमतों का तयन करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर खुराक मुशकेश कुमार चावला की वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। आटे के बदतरीन बहरान पर कीमतों पर सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। नाअहली पर डायरेक्टर जनरल कीमतों रसद डॉक्टर जमालुद्दीन को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद सालिक मिर्जा नए डायरेक्टर जनरल महकमा कीमतों रसद मुकर्रर। डॉक्टर जलालुद्दीन को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। आटे का बहरान खत्म करने की उम्मीद लग गई। रूस से खरीदी गई गंदम की बोरियां लेकर 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। दोनों जहाजों में 12,30,000 गंदम की बोरियां पहुंचाई गईं। उधर कराची के फ्लोर मिल्स मालिकान ने शहर में सस्ते आटे के ट्रक खड़े कर दिए। सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने खड़े ट्रक पर आवाम का रश रहा। 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में फरोख्त किया गया। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में कमी। निजी ब्रांड का घी 12 रुपए सस्ता, फी किलो 499 रुपए में दस्तयाब। घी का 5 किलो का डब्बा 55 रुपए कमी से 2525 रुपए का हो गया। शहरियों का सस्ता घी ना मिलने का शिकवा। यूटिलिटी स्टोर पे ये देखें आप, माँ बहनें लोगों की बैठी हुई हैं यहाँ पे, किस टाइम से बैठी हुई हैं, सुबह से आके बैठी हुई हैं सिर्फ आटे के लिए, घी चीनी के लिए। घी बाहर चीनी चल रही है 90 रुपए की, यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए का फ़र्क आ रहा है। 1 रुपए के चक्कर में लोग खड़े हैं हम लोग। ताजरों ने मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस का दरवाज़ा खटखटा दिया। गवर्नर सिंध ने जावेद कुरैशी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात की। गवर्नर सिंध ताजिर इत्तेहाद ने कामरान टेसोरी को जल्द मार्केटें बंद करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर से जामियतुर रशीद के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात। मजहबी रवादारी, आला तालीम के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर हाउस के मुलाज़मीन से मुलाकात में उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने के लिए मौके पर हिदायत दी। मुल्क में मौजूदा मुआशी बहरान से सनतकार शदीद परेशान। पाकिस्तान हूजरी मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद बलवानी बोले कि एक्सपोर्टर्स के लिए किसी के पास वक्त नहीं। पोर्ट पर हजारों कंसाइनमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे। बाहरी चार्जेस आयद होने पर कोई भी काम नहीं कर रहा। इस तरह एक्सपोर्ट पहले कमाओगे फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, मगर कहीं इनकी डायरेक्शन, कहीं इनकी पॉलिसी ये नजर नहीं आती कि एक्सपोर्ट बढ़े। तारिक रोड के ताजरों का मार्केटें 8:30 बजे बंद ना करने का ऐलान। इलियास मेमन कहते हैं कि कमिश्नर को बता दिया था 9 से पहले कारोबार बंद नहीं करेंगे। 30 से 35% कारोबार रह गया है। गन पॉइंट पर दुकानें बंद करवा सकते हैं, दिल से कोई नहीं करेगा। एक्सपोर्ट सनतकार गैस बहरान से शदीद परेशान। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर दानिश खान कहते हैं कि गैस बहरान की वजह से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो गया। तमाम सनती जोन्स में गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। सनतें बंद होने से बेरोजगारी में इजाफे का खदशा। जो है वॉर फुटिंग पे सरकार को इंडस्ट्री को गैस देना है। गैस नहीं देंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आप आउट हो जाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। आप कंपटीशन फिर पाकिस्तान का ट्रेडिंग हब हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। डॉलर की किल्लत से दरामदी खाम माल क्लियर नहीं हो रहा। हौजरी मैन्युफैक्चरिंग के चेयरमैन बाबर खान कहते हैं कि सनती पैदावार मुतासर होने से बरामदी ऑर्डर पूरे नहीं होंगे। हुकूमत को इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क खत्म करना होगा। आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे और दुनिया भर में बिजनेस श्रिंक हो जाएगा तो फिर आपका जो पार्ट है वो कम होता चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। हमें डॉलर की वैल्यू को उस स्टेज पर लाना चाहिए जो असल वैल्यू है। आसिफा भुट्टो जरदारी से लियारी की खवातीन बॉक्सर्स और जिमनास्टिक चैंपियंस के ग्रुप की मुलाकात। कौमी और सूबाई सतह पर अपनी कामयाबियों से मुतालिक आगाह किया। खेलों में खवातीन को मज़ीद ताउन फराहम करने और हिमायत की ज़रूरत पर जोर। फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। एक ऐसा होटल भी है कराची में जो नादार अफराद को 35 बरस से मुफ्त खाना दे रहा है।
होटल मालिक कहता है कि 3 दहाइयों से कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि खाना ना खिला सके हों। शहरियों ने कहा कि तनख्वाहों में गुजारा मुमकिन नहीं, ये बड़ा सहारा है। यहाँ पे जिनको खाना खिलाया जाता है बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से, बड़े रहम से खाना बिठा के खिलाते हैं। जो तनख्वाह हमें मिलती है उस तनख्वाह के हिसाब से तो इस दौर में बहुत मुश्किल है। थैलेसीमिया के बच्चों की फंड रेजिंग के लिए 13 जनवरी को मुशायरा होगा। डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर मुशायरे की सदारत करेंगी। तहजीब हाफी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सिटी 21 बतौर मीडिया पार्टनर अपना किरदार अदा कर रहा है। शहरियों के लिए मुशायरे के टिकट वेबसाइट पर दस्तयाब। काजी सैयद मीर मोहम्मद अली शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फ़तेह अली कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा उर्स, सियासी, समाजी, हुकूमती शख्सियात और अक़ीदतमंदों की शिरकत। मारूफ कव्वालों ने मुनफरद अंदाज में कव्वाली पढ़कर समा बांधा और कदीम ज़माने का फर्नीचर अपनी सकाफत होने लगा। कराची के कारीगर बैत की लकड़ी से कुर्सियाँ, मेज़, ख़वातीन के बैग बनाने लगे। कारीगर आलमगीर का महंगाई के सबब बैत फर्नीचर के कारोबार के मुतासिर होने का शिकवा। आप अंदाज़ा करो आज महंगाई कितना है, उस लिहाज से उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। एक फ़र्श बनाने में 4-5 दिन 6 दिन लग जाता है, तो अगर उसकी कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये हो तो लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस पर तो चंद लोग हैं जो अफोर्ड करें।